सिर्फ एक सवाल, आपका सपना क्या है? क्या सच में आप अपने नाम के आगे सीए लगाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आप क्या कर रहे हो अपने सपने को पूरा करने के लिए? क्या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप अभी सपने में खोए हुए हो कि हाँ, एक दिन आएगा जब मैं सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा? अभी फ़िलहाल मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ, आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नहीं बच्चे, आपको पता है सीए एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। सीए एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो। ये एग्ज़ाम चाहता है कि आप हर दिन पढ़ो, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपने कंसेप्ट्स को समझो, सफिशिएंट टाइम अपने सब्जेक्ट्स को दो, सिलेबस को 100% कवर करने की कोशिश करो। फिर देखो, मल्टीपल रिविजन्स तुमने किए, टेस्ट तुमने दिए, कैसे तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा। लेकिन बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, बच्चे पहले से ही ना एक माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यार ये एग्ज़ाम तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा क्लियर, कहीं मैं अटेम्प्ट्स के लूप में फंस गया। मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन ही एक नेगेटिव थॉट के साथ स्टार्ट की। आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी ड्रीम कर रहे हैं कि मैम मेरा टारगेट ना सितंबर 2026 में सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करने का है, या जनवरी 2027 में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, या फिर कभी आगे जो भी आपका अटैम्प्ट है आप तब इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो। आई विल एडवाइज़ यू बच्चों, हमेशा जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हो ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो कि मेरा ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। जब मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ तो भाई कैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। स्टार्ट विथ पॉजिटिव थॉट, येस आई विल बी एबल टू क्लियर इट। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं ना, वो ये है कि प्रिपरेशन कब करनी चाहिए मुझे, अभी तो मैं 12th में हूँ, पहले बोर्ड्स पे फोकस कर लूँ, या फिर मेरा 12th बोर्ड हो गया है लेकिन 12th बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं आया है, पहले रिजल्ट का वेट कर लेता हूँ, प्रिपरेशन कर लूँगा, अभी टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पाएगा, कैसे पढ़ाई करूँगा। मतलब आप एक इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते। आपको पता है टॉपर्स बेसिकली ऐसा क्या करते हैं कि यार वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं और एक एक बार में पेपर क्लियर कर रहे हैं। लाइक व्हाट डिफरेंट दे डू। अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे या फिर किसी भी ऐसे हमारे स्टूडेंट से पूछोगे कि भाई तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया, वन थिंग दे विल डेफिनेटली टेल यू कि भाई जल्दी स्टार्ट कर देना, अपने सब्जेक्ट को समझना। क्योंकि एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर सोचते हो कि लास्ट के 1-2 मंथ पढ़ के या फिर मैं कैसे भी करके पढ़ लूँगा, कुछ ऐसा पढ़ लिया, कुछ ये टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ वो टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया, मैं पेपर क्लियर कर लूँगा, तो नहीं। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। पता है स्टार्ट अर्ली का एक एडवांटेज क्या होता है, एक सफिशिएंट टाइम है, आप पे ना प्रेशर कम होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि आप हर दिन पढ़ रहे हो, हर दिन डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, आप हर दिन एक एक्साइटमेंट के साथ क्लासेस में आते हो कि यार आज तो मैं कुछ नया सीखूंगा। उस कंसेप्ट को समझने के बाद उस कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश करते हो। हर दिन की एक एक्टिविटी है, यू आर लर्निंग ईच डे। तो आप ना ऐसे प्रेशर में पढ़ाई नहीं कर रहे कि अब मेरे पास इतना टाइम है, अब मुझे इतने टाइम में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बैकलॉग बन गया, ये बन गया, वो बन गया, अब कैसे होगा, टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन जाके बस बैठ गया हूँ, उसमें भी मेरा 100% सिलेबस नहीं हुआ है, एंड देन आई डाउट माई सेल्फ कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्या मैं सीए एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं। आप पहले ही अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेते हो। तो हर एक बच्चा जो इस इतने एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो स्टार्ट अर्ली। बच्चों, मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आती है या नहीं, अर्ली प्रिपरेशन आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। आप ना ऐसे नहीं रहते हो कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, आधी चीज़ छोड़ना है, ये सब नहीं। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, और जब अच्छे से पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है तो अपने आप ही पॉजिटिव माइंडसेट आता है, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं क्लियर कर लूँगा। तो प्लीज़ ये गलती मत करना कि सब कुछ हो जाए, ठीक है, रिजल्ट आ जाए,
बोर्ड्स हो जाए या फिर कॉलेज का कोई एग्ज़ाम है वो हो जाए, उसके बाद जाके अपनी प्रिपरेशन करूँगा, या फिर अभी नहीं करता 2 महीने बाद पढ़ूँगा, ऐसे नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बस आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे हो। पता है, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी, जो कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते हो ना, आप क्या है ना, स्टार्टिंग में एकदम अनफेमिलियर होते हो एग्ज़ाम के पैटर्न से, एग्ज़ाम की डिमांड से, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना होता है, आप बहुत अनफेमिलियर होते हो अपने एग्ज़ाम से। इस समय पे अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ना, आपको एक्सपीरियंस अगर मिल जाता है, ठीक है, आपके एजुकेटर्स का, तो आपको एक सही रास्ता दिखता है कि हाँ ठीक है यार, इतने सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, इतने समय से इस एक एग्ज़ाम को अगर हम टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ हम उस एग्ज़ाम से सीखे होंगे, और जो हम सीखे हैं वो डेफिनेटली अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को ईजी बनाना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या अप्रोच आपको फॉलो करना है, ये सब कुछ आप सीखते हो जब आप प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ते हो। आपको पता है, एक बहुत बड़ी गलती बोलो या फिर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है स्टूडेंट्स के पास, जब वो एक डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे। क्या कि आज पढ़ रहा हूँ, कल नहीं पढ़ रहा। एक दिन हम हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप खुद से पढ़ रहे हो ना, एक दिन आप हाईली मोटिवेटेड हो जाओगे, आपने कुछ मोटिवेशन सुन लिया, देन यू विल बी हाईली मोटिवेटेड, आप 10-10 घंटे बैठ के पढ़ लोगे। 2 दिन कर लिया ऐसा काम, 3 दिन कर लिया, फिर गायब, सब खत्म, मोटिवेशन खत्म, पढ़ाई खत्म। हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। भाई अगर तुम हर दिन कंसिस्टेंट हो ना, भले तुम 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, बट यू आर कंसिस्टेंट एवरी डे, वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। और ये कंसिस्टेंसी वाले सिस्टम में आपको गाइडेंस जो मिलती है क्लासेस में, आप एक कंसिस्टेंसी वाले सिस्टम में अपने आप ही बन जाते हो। जैसे हमारी जो क्लासेस होती हैं, 8:30 AM पे क्लास है, बच्चे को पता है कि भाई मुझे 8:30 to 10 AM शिवानी मैम की मैथ्स की क्लास अटेंड करनी है तो करनी है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं सुबह उठूँगा, मैं पढ़ूँगा। और साथ में इतने सारे बच्चे जब क्लासेस में होते हैं ना, तो एक कंपटीशन वाली फीलिंग भी अलग आती है कि भाई मेरे को भी आंसर देना है। जब पोल सेशन होते हैं, बच्चे फट आंसर देते हैं, तो मेरे को भी लगता है यार मुझे भी करना है, मुझे भी विदिन सेकेंड्स में आंसर देना है। तो ये आप अकेले जब खुद बैठ के पढ़ रहे हो ना, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है। आपके पास एक टाइम टेबल आ जाता है हर क्लास का कि मैथ्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स है, फिर अकाउंटिंग है, आपका लॉ है, हर एक क्लास के लिए टाइम फिक्स है, आप डेली पढ़ोगे ही पढ़ोगे, राइट। तो इसीलिए जब आप प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन अपने आप ही मिल जाता है। ऑटोमेटिकली आप रिवीजन करते हो, क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट देना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये भी गलती मत करना कि मैं बस पढ़ रहा हूँ, मैं आज पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस गलती से बचने के लिए भी सबसे बेस्ट ये है कि आप डिसिप्लिन होके पढ़ेंगे। जब आप बैचेस में एनरोल करके पढ़ते हो, आपको एक सही गाइडेंस मिल जाता है, भटकते नहीं हो कि पता नहीं ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, यार ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। एक छोटे से कंसेप्ट को समझने में ही आपने 4-5 घंटे लगा दिए, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसके साथ स्टार्ट अर्ली, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। कभी ऐसा मत सोचना कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टार्ट अर्ली। फिर से बोल रही हूँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि बाद में करेंगे, बाद में हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता है, बस टाइम निकल जाता है और रिग्रेट होता है कि काश पढ़ लिया होता। तो भाई मैंने भी पेपर क्लियर कर लिया होता, मैं भी अपने दूसरे लेवल पे पहुंच जाता। अब आपको पता है, आप सभी बच्चों के लिए, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों के लिए एक बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हुआ है। जी हाँ, CA फाउंडेशन के हमारे जो 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन है, अभी 5999 में अवेलेबल है। बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है। आप बहुत अच्छे तरीके से
इस ऑफर का अभी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ओनली वैलिड टिल 23rd ऑफ अप्रैल। कोई भी डाउट आता है तो बेटा आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। वी रियली वांट कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे फटाफट जाके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें और एकदम डिसिप्लिन होके गाइडेंस के साथ पढ़ें। आपको पता है हमारा रिजल्ट फॉर जनवरी अटेम्प्ट अगर हम बात करें, 5 ऑल इंडिया रैंक्स है हमारे पास, 58 लर्नर्स ने स्कोर किया है 300 प्लस मार्क्स, 300 प्लस मार्क्स, और साथ में 1000 से भी ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। अगर सभी रिजल्ट को कंपाइल करके मैं आपको बताऊं, सो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैव ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार और पसंद करते हैं हमारी क्लासेस को। बेटा जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको ना एक सब्सक्रिप्शन में 2 बैचेस मिल जाते हैं, और हमारे सीए फाउंडेशन के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 23rd ऑफ अप्रैल एंड 27th ऑफ अप्रैल। आपको जिस टीम के साथ पढ़ना है आप उस टीम के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, बिकॉज इट इज़ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यू चूज़ योर टीचर्स, आपको जिससे पढ़ना है आप उनके साथ पढ़ सकते हो। अगेन तो बेटा जी इस ऑफ़र का अभी आप बिल्कुल इस ऑफ़र का यूज़ कीजिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन लो। ये मत सोचना कि मैम बाद में पढ़ेंगे ना, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि 12th के साथ पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, कैसी चीज़ें मैनेज होगी, बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। मैं जानती हूँ अगर आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल आ रहे हैं ना बच्चे, तो हमारी ना एक स्पेशल क्लास भी हो रही है विच इज़ 100% फ्री। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर एनी डाउट आपको है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग योर एग्जाम ऑल्सो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, वेट मत करना। देखो अगर आपका इरादा पक्का है ना, अगर आपको सीए बनना है 110%, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, हमारे बैचेस में ना एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो एनरोल्ड हैं जो 11th एंड 12th में हैं। मतलब दे आर मैनेजिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर, और कितने अच्छे तरीके से वो आराम से अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। दे आर 100% क्लियर कि भाई सीए बनना है, सो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ, ठीक है। और ऐसे हमारे कोई भी बच्चे जो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, आप अगर सोचो यार रिजल्ट तो आएगा ही आएगा ना बेटा, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वाई यू आर डिलेइंग, यू आर श्योर यू हैव टू क्लियर, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ साथ में पढ़ते हो ना, तो एक आपका वो फ्लो भी रहता है और 110% आप पेपर फिर क्लियर भी कर लोगे। सो मिलते हैं क्लासेस में, बिल्कुल भी डिले मत करना। आज अभी यूज़ करना कोड SS12, क्योंकि आपके पास जो ये 5999 का ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ 23rd ऑफ अप्रैल तक वैलिड है। सो फटाफट आ जाओ क्लासेस में, बहुत मज़ा आएगा।